हेलो पेरेंट्स, नमस्ते। आज बात करेंगे कान के सेंसरी इश्यूज़ के बारे में। सेंसरी इश्यूज़ या प्रॉब्लम इसलिए कहते हैं कि हम बच्चा का जो प्रॉब्लम है वो हाइपर है या हाइपो है, ये कैसे समझेंगे। हाइपर सेंसेशन में बच्चा किस तरह के सिम्टम्स दिखाता है, हाइपो सेंसेशन में किस तरह के सिम्टम्स दिखाता है, और अगर इन दोनों में है या नहीं है, ये दोनों प्रॉब्लम है या नहीं है, तो बच्चे को क्या बिहेवियर प्रॉब्लम है, ये कैसे हम समझ सकते हैं। या बच्चा जब इस तरह का कुछ व्यवहार करता है, अपने कानों को बंद करता है या फिर वहाँ रहना नहीं चाहता या रोता है, तो कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। या यहाँ हम देख पा रहे हैं कि बच्चा अपने कानों को रगड़ रहा है, अपने कंधे से, अपने हाथों से कान को रगड़ रहा है और रगड़ रगड़ के एक अजीब तरह की आवाज़ निकाल रहा है। फिर हम लोग अब म्यूजिक लगाएंगे और चलो इसको करते हैं। बार बार आवाज़ निकाल रहा है और इस आवाज़ को खुद अब देखिए, यहाँ देखकर लग रहा है कि इसको कोई तकलीफ है, कुछ चाहिए, क्या चाहिए, काम नहीं करना चाहता है, तो इसको हम बिहेवियर प्रॉब्लम कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह ही अपने कान पे बार बार हाथ रखता है या रगड़ता है और जब हम इसको साउंड देते हैं तब ये चुप हो जाता है, या कोई हाई पिच का म्यूजिक देते हैं तब यह चुप हो जाता है। तो ये है हाइपोसेंसेशन का केस। और हाँ, हाइपर सेंसेशन में बच्चा बार बार अपने कान बंद करता है। अगर कोई तेज आवाज़ कहीं से सुनाई दे रही है, कहीं कोई ढोलक बज रहा है, ढोल बज रहा है, या फिर कोई तेज बोल दे, या कुकर का सीटी, कुकर की सीटी से तो ज़्यादातर बच्चे बहुत तेज, और एक ऐसी आवाज़ जिससे कुकर सी सी कर रहा है, हम आपको सुनाई भी नहीं दे रहा, लेकिन ये बच्चे सुन लेते हैं। यहाँ तक मैंने पाया था कि सीख की झाड़ू, जिससे कि झाड़ू हो रही थी कहीं, तो हल्का सिर सिर हो रहा था, वो उनके कान को इतना आवाज़ इतना हर्ट कर रही थी कि वो अपने दोनों कानों को बंद किए हुए है और मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर ये कान बंद क्यों कर रहा है। तो ये है हाइपर सेंसेशन। थोड़े से में ही बहुत ज़्यादा तेज उसके कानों को सुनाई दे रहा है, लग रहा है, तो अपने कान को बंद करता है। तो ये भी केस है, इसको देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर बच्चा कहीं बाहर है और उसे परेशानी हो रही है तो हम उसे सपोर्ट करेंगे, उसको हेडफोन लगाने को देंगे कि बाहर की आवाज़ उस तक कम पहुँचे, और फिर थेरेपी के दौरान घर में एक लो पिच का साउंड चलाएंगे हम ज़्यादातर, ताकि उसको धीरे धीरे सुन के आदत बने और हाई पिच के साउंड को भी वो सुन सके। सो थैंक यू।